कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि इन द लास्ट 20 ईयर्स जो लड़कियां हैं वो बहुत आगे बढ़ गई हैं। उनको रेस करने के लिए उनकी पढ़ाई पे पूरा जोर दिया जाता है। उनको हर फील्ड में बॉयज़ के साथ उनको इनकरेज किया जाता है। आप गेम्स में देख लीजिए, स्टडीज़ में देख लीजिए, कितनी कितनी लड़कियां बड़ी पायलट्स बन गई हैं, कोई इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट बन गई हैं, रिसर्चेज में चली गई हैं। और भी अगर आप देखें तो हर तरफ से जो लड़कियों को है ना वो पुशअप किया जाता है कि उनको बोला जाता है कि आपको जो है बॉयज़ के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलना है। बट मैं ये कहूँगी कि इन द लास्ट 20 ईयर्स अगर आप देखें तो बॉयज़ के लिए कुछ नहीं किया गया है। मतलब वो वहीं के वहीं पे ही खड़े हैं। उनको वैसे ही रेज किया जाता है कि जैसे वो पहले रेज होते थे। गर्ल्स के लिए तो उनको पेरेंट्स बहुत इनकरेज करते हैं, नए नए फील्ड्स में नई नई हर चीज़ उनको सिखाते हैं कि वो आगे बढ़े। लेकिन बॉयज़ वैसे ही रेज होते हैं। आई थिंक आप एग्री करेंगे कि जो आपने अपने बेटों को बड़ा किया और आपके जो ग्रैंडसन्स हैं वो भी शायद वैसे ही बढ़ रहे हैं। तो बस आज का मेरा टॉपिक यही है, हाउ टू रेज द बॉयज़। अब जैसे कि मैंने बोला कि बॉयज़ को हम लाइक जो पहले 20 ईयर्स पहले रेस करते थे अभी भी हम वैसे ही रेस करें। उसका मतलब ये है कि उनको तो पहले भी प्रिविलेजेस थी पूरी कि वो गेम्स में हर चीज़ में उनको हर फील्ड में आगे आते थे। वो ऐसे ही आजकल भी है कि हम हर चीज़ में बॉयज़ को सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। ये नहीं मैं कहूँगी कि आप गर्ल्स को नहीं देते हैं, लेकिन बॉयज़ को हम ये नहीं सिखाते कि जो गर्ल्स अब आगे बढ़ रही हैं उनको उनके साथ कैसे कोप अप करना है या उनके साथ उनको कैसे रहना है। तो बस यही जो चीज़ है ना, ये हमको बॉयज़ को, इस आज की जनरेशन को हमको ये ज़रूर सिखाना है। अब क्या होता है, बेटा थोड़ा सा बड़ा होता है तो जैसे कोई गिर गया या कहीं चोट लग गई और रोने लग जाता है। तो मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बात का चर्चा की थी कि हम हमेशा बोलते हैं कि डोंट क्राई लाइक गर्ल्स, तो दैट इज़ रॉन्ग। बॉयज़ को भी इमोशनल होना चाहिए। क्या होता है कि जब वो अपनी, फिर क्या होगा, आपने एक दो बार उसको बोला, वो अपनी इमोशन जो है ना सप्रेस, धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होगा वो अपनी इमोशंस नहीं दिखा पाएगा। तो जिसे कहते हैं ना एक किस्म का इमोशन लेस टाइप हो जाता है इंसान। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अगर उसके अंदर भी इमोशंस हैं और वो उसको भी अपने इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए पूरा हक है, तो उसको छोटे होते हुए ये मत करिए कि एक तो उसको आपने ये बोलकर ये कर दिया कि लड़कियां तुमसे वीक हैं, पहली बात तो ये, और दूसरा उसको अपनी इमोशंस छुपाने के लिए मत करिए। अच्छा, एक और पॉइंट मैं लूँगी, जैसे कि प्रिटेंड प्ले। अब बच्चे क्या होता है टॉयज़ के साथ खेलते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये होता है कि जो बॉयज़ हैं तो मतलब गन्स के साथ, कार्स के साथ या ब्लॉक बिल्डिंग ऐसी चीज़ें खेलें। और अगर बाई चांस घर में, वैसे तो टॉयज़ ही नहीं कई बार लोग ला के देते हैं अगर घर में लड़की नहीं है तो, किचन सेट है जैसे, तो ऐसी चीज़ें लाते ही नहीं है कि नहीं बॉयज़ की तो है ही नहीं। दैट इज़ रॉन्ग। और अगर वो खेल रहा है, बाई चांस आपके पास घर में बेटी भी है, वो खेल रहा है या किसी और फ्रेंड के घर गया तो प्रिटेंड प्ले में कोई किचन सेट खेल रहा है या कोई ब्यूटिशियन का कोई पार्लर है किसी के बच्चे के पास, उसके साथ खेल रहा है, उसको मना मत करो, क्योंकि कोई पता नहीं कि वो बड़ा होकर क्या बने। इतने बड़े बड़े दुनिया के जो शेफ हैं वो बॉयज़ भी हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है, कोई भी प्रोफेशन में आजकल लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो इसके लिए हमें ये नहीं करना चाहिए कि नहीं ये लड़कियों की गेम्स हैं और ये बॉयज़ की गेम है। तो इस चीज़ का हम अगर बचपन से ही बायकॉट करेंगे ना, तो उसके दिमाग में भी ये रहेगा कि वी आर इक्वल, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल। अब एक एग्जाम्पल और है, क्या होता है कि लड़के जैसे घर में उद्यम मचा रहे हैं, कूद रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं या किसी के साथ खेल रहे हैं तो मार रहे हैं, तो हम तो ये कहते हैं वो लड़कों की तो आदत ही यही है। ये भी हमारी जो है ना सोच गलत है। जब हम ऐसे बोलते हैं तो उनको भी लगता है कि ओह हमारे लिए तो ये सब कुछ, हमारे को राइट है कि हम ये सब कर सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जैसे कोई गालियाँ सिखा देते हैं बहुत छोटे बच्चे को, जैसे बोलना ही सीखते हैं और बड़े खुश होते हैं घर में जब अगर वो कोई बोलता है कुछ, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। क्योंकि उससे क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे अगर बड़े होके जब बोलते हैं ना तो फिर आप ही एम्बैरस फील करते हैं जब वे कुछ लोगों में बैठकर जब वो बच्चा अगर वही चीज़ को रिपीट करता है और फिर बड़े होकर भी वो काफ़ी कुछ एक गलत चीज़ें सीख जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग आई थिंक। तो बॉयज़ भी है ना, उनको भी हमें पूरा डिसिप्लिन में रखना है। ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों को ही हमने कहना है कि नहीं आप ठीक से बोलो, ठीक से बैठो। उनको भी डिसिप्लिन सिखाओ कि उनको भी ये सब नहीं करना है। और ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल छोटे होते ही अगर वो सीखेंगे और तभी ये आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। अब मैंने कई घरों में ये देखी है, बड़ा एक कॉमन सी चीज़ है कि जैसे कि घर में बेटी है, बेटा है, बच्चे हैं, बैठे हुए हैं, तो बाई चांस वैसे किसने पानी मांगा
तो अगर तो सर्वेंट है वो तो दे देगा, अगर बाई चांस नहीं है तो फादर नहीं जैसे मांगा तो मोस्टली वो बेटी की तरफ देखेंगे कि बेटा एक गिलास पानी देना जरा। तो ये चीज़ बड़ी अजीब है, क्यों नहीं लड़के को बोला जाता? और अगर कोई लड़के को बोलता तो सब एकदम से घूम के देखते हैं कि ये क्या हुआ, कि लड़के को क्यों बोल दिया गया। तो बस मेरा यही पॉइंट है कि जो लड़के हैं उनको बचपन से ही ये बताया जाए कि जो घर जो चलता है वो दोनों से चलता है। तो अगर माना किसी के चलो फादर हैं वो काम पे जाते हैं और मदर हाउस वाइफ हैं, तो लेकिन उसको फिर वो देखता है कि सिर्फ माँ ही सारा घर का काम करती है और फादर तो बाहर का करते हैं। लेकिन उसको बचपन में ही ये समझाओ कि अगर फादर बाहर का कर रहे हैं तो मम्मा भी जो है वो घर का अगर काम कर रही है तो वो भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर रही है। तो उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि कल को अगर उसकी वाइफ वर्किंग है, कल को उसकी शादी होती है और वो भी काम कर रही है, तो वो पूरी उसको हेल्प करे, उसको पूरा हाफ काम जो है मतलब वो बांटे घर के जो जितने भी काम है। तो ये हम जो छोटी सी चीज़ है ना, ये अगर बचपन में भी हम लड़कों को सिखाएंगे कि उन्हें भी घर के कामों में उनको इन्वॉल्व करेंगे, तो वो जो है ये सब चीज़ें बड़े होके जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। अब मैं कहूँगी कि जैसे कि हम गर्ल्स को हमेशा ये सिखाते हैं कि व्हाट इज़ बैड टच, या मतलब उनको सिक्योरिटी के लिए हम बहुत कुछ सिखाते हैं। मोस्टली क्या होता है बॉयज़ को हम भूल जाते हैं उसमें। मैं कहूँगी कि आप उसको भी समझाइए कि व्हाट इज़ बैड टच, क्योंकि आजकल ये मोलेस्टेशन जो है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो वो उसको अपना भी पता रहेगा वो, और उसके साथ फ्रेंडशिप रखिए बॉय के साथ, थोड़ा बड़ा होता है, ताकि अगर कोई उसका गलत काम हो रहा है तो वो आके आपसे बिल्कुल क्लियरली बात कर सके और आपसे वो पूरा डिस्कस कर सके और आप उसको उससे प्रोटेक्ट कर सके। और सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर उसको पता है व्हाट इज़ बैड टच और नो कैसे कहना है, तो कल को जब वो बड़ा होता है ना तो वो गुड ह्यूमन बीइंग भी बनता है। उसको भी पता होता है कि लड़कियां भी जो हैं उनकी हमें कैसे इज्जत करनी है, और हमें उसको तब ये सब गुड टच और बैड टच की फीलिंग पता होती है कि उसको पता होता है कि हमको गर्ल्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है। मेनली क्या होता है कि बॉयज़ के लिए ना उनके रोल मॉडल उनके फादर होते हैं। तो मैं फादर के लिए बोलूँगी कि वाकई में ही वो रोल मॉडल्स होते हैं, क्योंकि बेटा जब देखता है ना कि मेरे फादर, आपने देखा होगा कई बार वो उनके शूज़ पहन लेता है या उनकी तरह चलने की कोशिश करता है या उनकी तरह बोलने की कोशिश करता है, तो वाकई जो फादर है उनके रोल मॉडल हैं। तो इसलिए जो फादर है उनको बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बेटा जो है ना उनके सामने, कि जैसे उनकी वाइफ है, उसकी मदर है, उसको उनको कभी अब्यूजिव लैंग्वेज में मत बोलें, वो उनकी इज्जत करें, या और भी कोई है वुमेन है उनकी वो इज्जत करें, ताकि वो बचपन से ही देखे कि जो गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं या वुमेन हैं जो बड़े हैं हमसे, उनकी हमने इज्जत कैसे करनी है। तो फादर जो है उनको ये पूरा रोल प्ले करना चाहिए कि अपने बेटे के साथ करने के लिए। और मैं ये कहूँगी, और अगर उसको कभी कोई ज़रूरत है तो फादर जो है वो भी तब बहुत सपोर्टिव होना चाहिए, उनको बिल्कुल ये शो करना चाहिए कि आई एम देयर फॉर यू। डर नहीं होना चाहिए फादर का। कई बार होता है मदर्स ही होती है जैसे कह देती हैं कि आने दे पापा को, शाम को तेरी शिकायत लगाऊंगी, तो वो इतना ऐसे डर नहीं होना चाहिए बेटे के उसमें। मदर को खुद ही उसको इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। तो फादर जो है ना वो बिल्कुल एक अच्छी फिगर होनी चाहिए कि बच्चा प्यार से उनके साथ रहे, और कोई अगर उसको कोई प्रॉब्लम है कल को कहीं पे भी, तो आकर वो बैठ के उनके साथ डिस्कस कर सके। तो इससे यही होता है कि जो फादर अगर लेडीज़ की इज्जत करेंगे तो कल को बड़ा होके वो लड़का भी जो है ना वो भी पूरी वुमेन की बहुत ज़्यादा इज्जत करेगा। अब लास्ट में कहूँगी कि सारे पॉइंट्स हम आज डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मूवमेंट जो कि मी टू मूवमेंट चल रही है, इसके बारे में मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी। तो इस मूवमेंट से मतलब ये पता लगा है कि जो बॉय जो मेल है, जो जनरेशन है, वो नो नहीं सुन सकते। उसमें यही है कि अगर लड़कियों ने नो बोला तो वो जो है उनकी ईगो पे आ जाता है, और वो फिर जो है रेप या मोलेस्टेशन, मतलब वो सब जो है अब्यूसिव हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ये मैं कहूँगी कि आप बचपन से ही बॉयज़ को सिखाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे सारे इसमें आपने सुना ही कि बचपन से ही हमें उनको सिखाना है कि अगर नो बोला है किसी चीज़ को तो उसका मतलब नो है। अगर कोई जैसे टॉय मांगता बच्चा तो आपने बोला नहीं लेना, तो आप उसको लॉजिकली समझाइए कि नहीं ये नहीं है, नहीं लेना आज हमको, हम कल लें, मतलब उसको ईगो में आ जाती है बात। तो बचपन में यही होता है ना, हम भी उनको ऐसे सिखाते रहते हैं कि तुम्हें जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, तो वो बड़े होकर भी उनकी एक ईगो बन जाती है कि हमारे को कैसे कोई फीमेल जो है वो नो कर सकती है। क्योंकि अगर हम उनको बचपन से सिखाएंगे कि फीमेल्स भी तुम्हारे इक्वल है, कि जो वो कह रही हैं उनका नो का मतलब नो है, कि तुमको आगे नहीं बढ़ना उससे आगे। तो जब अगर वो नो सीख जाएंगे ना, तो ये ईव टीजिंग, रेप, एब्यूसिव लैंग्वेज,
ये सब जो है ना अपने आप बंद हो जाएगा। और जो बॉयज़ हैं जब बड़े होंगे, दे विल बी गुड ह्यूमन बीइंग्स, दे विल बी रियली, दे विल लाइक, क्या कहूँ मैं, कि बड़ों की इज्जत करना, ये नहीं कि सिर्फ गर्ल्स की, वो सबकी इज्जत करेंगे। जितने भी हमारी जनरेशन ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे और उन सबकी वो बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे। सो बस गाइज, यही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और भी बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन बस जो मेरे को आज थोड़ी सी दिल में आई कि मैं आज आपके साथ बात करूं, तो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की। तो बस वंस अगेन आई विल से, अगर आपने मेरे को अभी तक फॉलो नहीं किया है फेसबुक पर तो प्लीज़ करिएगा, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।